हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के 8.4 के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते हैं। अगर बेसिक आ गया तो आप लोग खुद ब खुद क्या कर लेंगे, 8.4 का क्वेश्चन को बनाने लगेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या आता है इसमें, देखो इसमें कुछ फॉर्मूला याद रहना ज़रूरी है। हमने बता दिया था कुछ फॉर्मूला आप लोगों को याद करना ज़रूरी है। 1 मिनट, 8.4 तो हुआ क्या, 8.3 हो गया, 8.3, 8.3 भी हो गया और 8.2। तो अब हम 8 क्या करेंगे, 4 को बनाएंगे। तो 8.4 में देखिए क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट ये और क्या होता है, सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना ज़रूरी है। ये फॉर्मूला क्या होता है कि ये 4 नंबर के सवाल में भी बहुत इम्पोर्टेंट अपना रोल निभाता है और 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में भी ये फॉर्मूला पूछा जाता है। तो पहला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होगा। जानते हैं कैसे होगा, जानते हैं ना, हम बताए थे इससे पहले P/H है। अभी एक ही हम बताएंगे, आगे आप लोग समझ लेना। साइन का हम फॉर्मूला क्या है, P/H होता है, इसका स्क्वायर, प्लस कॉस का क्या होता है B/H और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। पाइथागोरस पर में आता है ना, इस दोनों का स्क्वायर P² प्लस B² H² अपॉन H²। इसका हम लघुत्तम लेंगे, दोनों सेम है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, सेम ही होगा, H² P² प्लस B²। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, H² का मान क्या होता है, दोनों छोटी भुजा मतलब P² प्लस B² का मान होता है, जानते हैं ना। तो ये दोनों की जगह हम क्या H² लिख सकते हैं, नीचे H² है तो दोनों कट करके 1 आ जाएगा। क्या प्रूव्ड हुआ, लेकिन ये प्रूव्ड करने के लिए नहीं आएगा, समझने के लिए हम बता दिए, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ गया, ये फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा। अब इसको हम साइन स्क्वायर थीटा लाना है तो क्या करेंगे, मान लीजिए कि x प्लस वाई बराबर 5 है, हमें x का मान ज्ञात करना है तो x बराबर क्या करेंगे, 5 में y का मान घटा देंगे, घटाएंगे ना। अगर हमें साइन निकालना है तो 1 में से कॉस स्क्वायर को घटा देंगे, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन सीधा लाना है तो स्क्वायर उधर जाकर क्या होगा, स्क्वायर मान लीजिए x² बराबर 4 है तो ये स्क्वायर उधर जाकर क्या हो जाता है, रूट बन जाता है, 4 2 निकल जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया, स्क्वायर उस तरफ जाता है, दूसरी तरफ जाता है तो क्या होता है, रूट चढ़ जाता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए हमें कॉस स्क्वायर का मान निकालना है, तो यहाँ पे x का मान निकाले तो y घटा दिया, अगर y का मान निकालना हो तो 5 में से x का मान घटा देंगे, x। अब यहाँ पे cos का मान निकालना है तो क्या करेंगे, साइन को घटा देंगे 1 में से, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए ये कॉस का हमें सिर्फ कॉस लाना है तो कॉस थीटा, तो उधर जाएगा स्क्वायर, रूट चढ़ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सब अभी लग रहा होगा क्यों लिखा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। तो ये आप लोगों को 5-6 क्या होगा, 5 और 6 क्वेश्चन जो आएगा, मतलब जो प्रूव्ड करने वाला, उसमें बहुत काम देगा और यही ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है। आगे आप लोगों को बहुत काम देगा ये सूत्र, ठीक है। अब दूसरा सूत्र क्या है कि अब सेक स्क्वायर में से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। कैसे हुआ जानते हो ना, ये एक बार डालना, ठीक है। सेक की जगह हम क्या h अपॉन क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर कर देना और माइनस p/b का स्क्वायर कर देना, बस आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोग कर लेना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अब सेक का सिर्फ हमें मान सेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या करेंगे, बताए ना x वाला, तो 10 को मुझ तरफ भेजेंगे, ये माइनस में उधर जाकर प्लस में 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब सेक का मान निकालना, सेक थीटा, तो √1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब 10 स्क्वायर थीटा का मान निकालना है
तो 10 को उधर भेज देंगे, 1 को इधर ले आएंगे, क्योंकि हमें प्लस में निकालना है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब 10 ही सिर्फ निकालना है, तो 10 थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया ये फॉर्मूला? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, रट जरूर लीजिएगा, ठीक है, याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे सिर्फ फॉर्मूला का ये चैप्टर है, ये फॉर्मूला जरूरी है, याद रखना। अगर फॉर्मूला याद है तो ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो ये चैप्टर बहुत ही पहाड़ लगेगा। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए एक और फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अब कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या समझ में आ गया? अब देखिए हमें सिर्फ कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना है, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमें कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो ऊपर निकालते हैं। अब हमें कॉट स्क्वायर थीटा का मान, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक में से घटेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब कॉट स्क्वायर थीटा बराबर रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ तक समझ में आ गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये इंपॉर्टेंट है जो हम स्टार्ट लगा देते, बस ये याद है तो बाकी सब याद हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये 3 ही याद करिए, बाकी सब याद हो जाएगा अपने आप, याद नहीं करना, बस अपने हिसाब से बना दीजिएगा। अब देखिए आप लोगों को हम पाइथागोरस प्रमेय फर्स्ट चैप्टर में भी बताएं, और ये 8वां चैप्टर में भी फर्स्ट डेज में बताए थे। तो आप लोगों को हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय अब बताते हैं फिर से। इसमें पाइथागोरस प्रमेय काम देगा। पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, पाइथागोरस प्रमेय का क्या रूल कहता है, ये मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है। ये कब होता है, जब समकोण त्रिभुज रहता है 90 डिग्री, यहाँ पे कर्ण होता है। अब ये थीटा है तो इसके सामने लंब हो जाएगा, ये मान लीजिए लंब, और ये आधार, ठीक है, ए बी सी। इसमें क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। मतलब कर्ण जो बड़ी भुजा क्या होता है, दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर का बराबर होता है, जोड़कर इसका स्क्वायर और ये आधार के स्क्वायर को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे दोनों का स्क्वायर को, और हमें तब कर्ण का स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया? तो इसका फॉर्मूला शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद है? नहीं याद है तो कोई बात नहीं, रट जरूर लीजिएगा, ठीक है, बहुत काम देगा। अभी यहाँ तक हो गया। अब पाइथागोरस पर मैं समझ गए, मान लीजिए यहाँ पे कर्ण 5 है, यहाँ 4 है। अब आधार बताइए, कैसे बताएंगे, तो h का मान क्या है, h का मान है 5, का स्क्वायर कर देंगे, और p का मान मतलब 4 है, और हमें b का मान नहीं, स्क्वायर है नहीं पता है, तो 5 का 25 और 4 का 16 प्लस b स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर, 25 माइनस 16 बराबर b स्क्वायर, ठीक है। 16 में से 25 गया तो 9 और b स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा 9 और b बचेगा। 9 का क्या होता है, 3 बाहर निकलेगा, b हो जाएगा, तो b का मान 3 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। पाइथागोरस प्रमेय समझ में, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए सवाल कैसा रहेगा, अब हम बताते हैं। अब मेन मुद्दा क्या करते हैं, सवाल पे चलते हैं, ठीक है। पूरक वाला तो पता है, अब चलते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब मिटा दें, हम इसको मिटा देते हैं, जो मेन मुद्दा है वहाँ चलते हैं। अब साइन क्वेश्चन मैं एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ बुक से, ठीक है। बुक में जो एग्जाम्पल है
अब देखिए cos tan sec को साइन के पद में व्यक्त करें। क्या करना है, साइन के रूप में cos tan को, क्वेश्चन है cos a और tan a, cot है, sec है, sec a को साइन a के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, साइन a के रूप में व्यक्त करना है तो क्या करेंगे, इसको जाहिर सी बात है किसके रूप में व्यक्त करना है, साइन के रूप में। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस साइन को ले लेना है, साइन को ले लेना है, साइन a, साइन का फॉर्मूला p/h, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, मान लीजिए एक के नीचे कुछ नहीं तो एक, x के नीचे कुछ नहीं तो एक, y के नीचे कुछ नहीं तो दो, सॉरी एक होगा, मतलब जीरो के नीचे भी एक होगा। किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो मतलब एक होता है, मतलब अब यहाँ समझ में आया। तो यहाँ साइन के नीचे कुछ नहीं है तो एक है। तो अब देखिए p का मान आ गया, p का मान क्या है, साइन है, और h का मान एक। तो यहाँ पे अब जरूरी नहीं है बनाना है तो बनाइए। ये त्रिभुज ए बी सी मान लीजिए, इसे थीटा मान लीजिए या ए मान लीजिए, तो लंब ये हो जाएगा। p का मान कितना है, साइन ए, h का मान 1 है। अब हमें बी सी मतलब आधार का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, जाहिर सी बात है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से h² = p² प्लस b² होता है। ठीक है, h का मान हमारा क्या है, 1 है, p का मान कितना है, साइन स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि कुछ नहीं है, स्क्वायर है ना यहाँ पे देखिए, अब प्लस b² है। देखिए 1 में क्या करेंगे, साइन को घटा देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, b है, b² है। अब स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो b²। अब आ गया, सॉरी b हो जाएगा, स्क्वायर जांच इधर आ गया, तो b का मान आ गया, b भी आ गया, मतलब b का मान भी आ गया, p का मान, h का मान आ गया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें cos tan और sec के रूप में व्यक्त कर देना है, उसके मान को बैठा देना है। जैसे कि साइन का मान, सॉरी यहाँ देखिए cos के रूप में व्यक्त करना है, तो अब लिखेंगे यहाँ पे, तो cos a बराबर क्या होता है, b/h। b का मान कितना है, यहाँ देखिए, यहाँ b का मान √1 माइनस साइन स्क्वायर a है। अब h का मान 1 है, हो गया, साइन के रूप में व्यक्त हो गया, बस यही करना है। अब उसके बाद हमें tan के रूप में, tan a, तो tan का फॉर्मूला p/b, p का मान कितना है, साइन a है, साइन a अपॉन क्या है, b का मान कितना है, √1 माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, ये भी हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्या है, तीसरा sec a के रूप में, sec a क्या होता है, h/b होता है, h/b, सॉरी ये फॉर्मूला हम बताए हैं ना, याद है ना, h का मान कितना है, 1 है, और b का मान क्या है, b यहाँ है √1 माइनस साइन स्क्वायर a है। ठीक है, तो हो गया, हमें साइन के रूप में सबको व्यक्त कर दिया। अब आगे आप लोगों को एक और क्वेश्चन देते हैं, और समझ में आया, एक और क्वेश्चन देते हैं। अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा, त्रिकोणमिति के अन्य सभी निष्पत्तियां को त्रिकोणमिति के मितीय अन्य सभी निष्पत्तियां को क्या करें, cos के रूप में व्यक्त करें, cos a के रूप में व्यक्त करें। देखिए किस रूप में व्यक्त करें, cos a के रूप में व्यक्त करें। तो
तो कैसे व्यक्त करेंगे देखिए, अन्य सभी निष्पत्तियां मतलब क्या होता है कि जितना भी है, साइन है, कॉस तो है ही, कॉसे के रूप में डालना तो कॉस नहीं, साइन कॉसेक हो जाएगा, टेन हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, सेक, ये सभी को हम क्या करेंगे कॉस के रूप में बदलना है। जैसे कि हमें साइन के रूप में इन सभी को मान रखना था, इन सभी को साइन के रूप में व्यक्त करना था, तो हम व्यक्त कर दिए। अब इसी प्रकार से हम साइन को व्यक्त करेंगे, टेन को, कॉट को, सेक को, और कॉसेक को हम कॉस के रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉस उठा लेंगे, कुछ नहीं है तो कॉस, कॉस दिया हुआ ना, कॉस हल लिख कर, ठीक है, हल, कॉस ए दिया हुआ है तो कॉस ए का फॉर्मूला v/h होता है, कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से लगाना है तो हम एक त्रिभुज बना लेंगे, नहीं बनाइएगा कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ बनाए, यहाँ पर बना तो जगह थोड़ा बचेगा, ए बी सी, ए दिया हुआ मतलब लंब ये हो जाएगा, सॉरी लंब ए, तो यहाँ पे लंब का मान नहीं पता, 1 है, और बी का मान कितना है, कॉस ए है, ठीक है, लंब का मान निकालना है तो पाइथागोरस लिखेंगे, पाइथागोरस गोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, क्या h² = b स्क्वायर, सॉरी h² = p² प्लस b², ठीक है, h का मान कितना है, h का मान 1 है, 1 का स्क्वायर, p का मान कितना है नहीं पता है, और प्लस b का मान cos a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस में कॉस स्क्वायर a हो जाएगा, p स्क्वायर बच जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर a क्यों हुआ, क्योंकि ये स्क्वायर इधर गया तो रूट चढ़ गया, p का मान आ गया। अब हमें त्रिकोणमिति अन्य सभी निष्पत्तियां ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, अब अन्य सभी निष्पत्तियां लिखकर, अन्य लिखेंगे त्रिकोणमिति के अन्य, त्रिकोणमिति के अन्य सभी निष्पत्तियां निम्न है, ठीक है, तो लिखेंगे क्या, पहले साइन के रूप में व्यक्त करेंगे, साइन है तो साइन का मान क्या है बहुआ, साइन p/h होता है, p का मान अभी ना आया, √1 माइनस कॉस स्क्वायर a, h का मान 1 है, हो गया, व्यक्त हो गया कॉस के रूप में। अब देखिए साइन के बाद हमें 10 के रूप में व्यक्त करना है, 10 को कॉस के रूप में, तो 10 का फॉर्मूला p/b होता है, p का मान अभी आया है कितना, 1 माइनस √cos स्क्वायर a, और b का मान cos a है। ठीक है, अब देखिए 10 हो गया, अब कॉट के रूप में, कॉट a के रूप में, तो b/p है, b का मान बस उल्टा दो, cos हो जाएगा, b का मान है, और p का मान 1√1 माइनस कॉस स्क्वायर a है, हो गया साइन कॉस। अब 10 के रूप में 10 हो गया, कॉट साइन 10 सेक के रूप में, सेक a बराबर क्या हो जाएगा, h/b, h का मान 1 है, b का मान cos a है, हो गया। अब कोसेक के रूप में COSEC, कोसेक a के रूप में, तो कोसेक h/p है, h का मान क्या है 1 है, p का मान √1 माइनस कॉस स्क्वायर a। क्या सभी व्यक्त हो गया, साइन कॉस, टेन कॉट सेक कोसेक हो गया, ये सभी। ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, एक बार आप लोग 1-2 क्वेश्चन बनाकर देखना, ठीक है। किताब का आप लोग ये NCERT बुक ले लेना, अगर NCERT है तो NCERT में कह रहा हूँ, पहले एक बार NCERT जरूर बना ले और उसके बाद अन्य कोई किताब बनाए, क्योंकि NCERT से बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब पूरक वाला तो हम बता दिए थे इसमें। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, पूरक वाला बता दिए थे, जैसे कि पूरक क्या होता है, साइन का पूरक क्या है, साइन थीटा का पूरक क्या है, कॉस है, कॉस थीटा। अब कैसे है, साइन मान लीजिए साइन 10 डिग्री का पूरक क्या हो जाएगा, तो कॉस 80 डिग्री हो जाएगा। कैसे, तो आप लोग नहीं किए तो एक बार पीछे जाकर क्लास को देख लीजिए। और इसके बाद जो क्वेश्चन है उसका बेसिक नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि ये प्रूव्ड वाला क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 4 तक हम क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद फिर हम
2-3 करके बनाएंगे, ठीक है। तो 2-3 दिन और लगेगा इस चैप्टर को समाप्त होने में, ये एक्सरसाइज को, और उसके बाद हमारा त्रिकोणमिति चैप्टर समाप्त हो जाएगा और बस ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कराना बच जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बेसिक का क्लास बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया तो क्या करना है, एक्सरसाइज 8.4 का क्या करना, 1 और 2 क्वेश्चन बना कर आइएगा। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जरूर बना कर आइएगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, और आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।